होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रमिकों का उत्पीड़न बंद। श्रमिक सुविधा केंद्र लाइन जीवनगढ़ से बाड़वाला में शिफ्ट करने के विरोध में आज कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जताया। आपको बता दें कि देश के मजदूर श्रमिकों, देश की जनता को जागरूक करने और सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड राज्य की राजधानी से लगा पचौदून क्षेत्र के विकासनगर में श्रमिक सुविधा केंद्र लाइन जीवनगढ़ से बाड़वाला शिफ्ट करने के विरोध में आज कांग्रेस के पचौदून जिलाध्यक्ष लक्ष्मी कपरान अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने विकासनगर तहसील का घेराव प्रदर्शन कर एसडीएम विकासनगर के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजा। आज लक्ष्मी कपरान अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि देश के साथ साथ राज्य को भी आगे ले जाने में आज देश के श्रमिकों का अहम योगदान है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि श्रमिकों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से श्रमिक वंचित न रहे। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक पर आरोप लगाया कि उन्होंने सरकार का श्रम सुविधा केंद्र लाइन जीवनगढ़ से स्थानांतरित कर बाड़वाला में शिफ्ट कराने की मंजूरी दी है, जिसका कांग्रेस पार्टी सख्त विरोध करती है। लक्ष्मी कपरान अग्रवाल ने कहा कि वर्तमान में श्रम सुविधा केंद्र लाइन जीवनगढ़ में है, जहां पर सुद्धवाला, सेलाकुई, विकासनगर, पचौदून क्षेत्र के सैकड़ों श्रमिक सुविधा से सुगमता से पहुंच जाते हैं, परंतु शासन द्वारा इसे बाड़वाला शिफ्ट करना गलत है। सुद्धवाला, सेलाकुई, विकासनगर, सहसपुर क्षेत्र के सैकड़ों श्रमिकों को पहुंचने में परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि 2019 से पचौदून क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई। श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ श्रमिकों को आज भी नहीं मिल रहा है, जिसका पचौदून कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। लक्ष्मी अग्रवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर श्रमिक सुविधा केंद्र सरकार ने लाइन जीवनगढ़ में शिफ्ट नहीं कराए तो पचौदून कांग्रेस कमेटी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। आज तहसील परिसर में प्रदर्शन करने वालों में प्रदेश कांग्रेस सचिव विकास शर्मा, भास्कर चूक, अनुपम कपिल, राजीव शर्मा, नीलम थापा, महेंद्र चौहान, हरनाम सिंह सहित कांग्रेस के दर्जनों वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पर अब देखना है कि आने वाले दिनों में श्रमिक सुविधा केंद्र लाइन जीवनगढ़ में शिफ्ट होता कि नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संवाददाता विनोद रौथाण की ये रिपोर्ट। होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रमिकों का उत्पीड़न बंद नहीं चलेगी, विधायक तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मुन्ना सिंह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विधायक तेरी श्रम सुविधा केंद्र लाइन जीवनगढ़ को स्थानांतरित करने की मांग को उत्तराखंड शासन द्वारा बिना किसी सर्वे के बाड़वाला में स्थानांतरित करने की मांग दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपने, चाहे वो हमारे किसान हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, अपने जो वो है उनको पूरा करने के लिए वो आज भी आंदोलनरत हैं। हमने 2019 के बाद लगातार इस पचौदून क्षेत्र में जो श्रमिक हमारे हैं उनको ना तो जो श्रमिक विभाग की तरफ से अनुदान मिलता है बेटियों की शादी के लिए, ना तो वो किसी को मिला, ना कोई उनको जो वो मृतक आश्रित परिवार को जो मिलता है श्रमिकों के, ना उनको वो कोई अनुदान मिला, उनको कोई सामग्री 2019 के बाद से नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, श्रमिक वो अलग अलग गांव के हैं। हरबरपुर से जो श्रमिक विभाग का जो ऑफिस था हरबरपुर में, उसको पहले अब जीवनगढ़ किया गया और अब चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए क्योंकि जीवनगढ़ में वो ऑन रोड पे है और हर, चाहे वो पचौदून क्षेत्र का, सहसपुर का, सेलाकुई का, सुद्धवाला या आपके ढकरानी, ढालपुर, तमाम वो लोग जो वो श्रमिक आसानी से जीवनगढ़ पहुंच सकते थे। लेकिन अब उस ऑफिस को भी मैंने सुना कि बाड़वाला, सुना नहीं है, ये प्रूफ है हमारे पास, उसको वहाँ बाड़वाला शिफ्ट किया जा रहा, स्थानांतरित किया जा रहा, वो भी इंटीरियर क्षेत्र में। आप बताइए, एक श्रमिक जो दिन भर दिहाड़ी मजदूरी करता है, अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के वो वहाँ तक पहुँचता है, लेकिन अभी वो क्या तो चक्कर लगाएगा, ढूंढेगा। तो ऐसी क्या मजबूरी है विधायक जी की और सरकार की जो उसको शिफ्ट करने में जो है इतने मजबूर है। अरे उन लोगों के हालात भी देखो कि श्रमिक किस तरह से, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कोई नए कार्ड नहीं बनाए जाते, वहाँ पे सिर्फ कार्ड रिन्यू कराए जाते हैं। उसके बावजूद भी इतनी क्या उत्साह वो दिखा रहे हैं उसको शिफ्ट करने के लिए। आप जीवनगढ़ रहने दीजिए, हर श्रमिक को पता है कि जीवनगढ़ में ऑफिस है, वो जाके अपना वहाँ पे काम करवा सकता है, लेकिन उसको वहाँ से भी शिफ्ट करवाने की कोशिश है, जो कांग्रेस पार्टी के लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम श्रमिकों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। मैडम, बाड़वाला शिफ्ट कराया था, उसका कारण क्या है? आप उनसे पूछिए ना जिन्होंने शिफ्ट करवाया, आप कारण उनसे पूछिए जिन्होंने लेटर जारी किया स्थानांतरित करने का, हमें क्या पता।
ये आप हमसे मत पूछिए ना, जिन्होंने ये आदेश किए कि उसको वहाँ शिफ्ट किया जाए, उनसे जाके पूछे कि उनका क्या उसमें औचित्य है वहाँ पे अच्छा, shift ज्ञापन करने दे रहे हैं आप यहाँ पे, एसडीएम कार्यालय बंद दिखाई दे रहा है। हम यहीं बैठेंगे जब तक एसडीएम साहब नहीं आते। हमने सूचना दी थी, हमने उनसे समय दे दिया था। ये तमाम लोग एसडीएम साहब से अपनी बात रखने के लिए आए थे और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो मौके पे मौजूद नहीं है। ये लोग भी अपना काम धाम छोड़ के आए, महिलाएं तमाम हमारी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे पहुंची है, लेकिन जब तक एसडीएम साहब नहीं आते तब तक हम यहीं बैठेंगे। ठीक, थैंक यू। माननीय विधायक जी किसी अपने चहेते को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यालय को जीवनगढ़ से बाढ़ वाले में ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं। हम माननीय विधायक जी से कहते हैं कि विकास नगर में 8,500 श्रमिक हैं, सहसपुर में 5,000 श्रमिक रजिस्टर्ड है। आप उन श्रमिकों की अनदेखी करके जो कालसी में 600 और चक्रोता में 128 श्रमिक रजिस्टर्ड हैं, उनके लिए उस कार्यालय को वहां शिफ्ट कराना चाहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया था इस खातिर कि वो यहाँ के लोगों के सुख दुख के साथी बनेंगे, वो आज यहाँ पर नमक छिड़कने का काम उन लोगों के ऊपर कर रहे हैं। मेरा मानना है जब तक माननीय विधायक जी दिव्या सिंह जो इनकी सचिव हैं, उन्होंने लिखित में कहा है कि आप इस कार्यालय को यहाँ से बाढ़वाला में शिफ्ट किए, अगर उन्होंने इस कार्यालय को यथास्थिति में नहीं रहने दिया तो हम तहसील में ताले से ताला बजाकर यहाँ तालाबंदी करेंगे। ठीक, थैंक यू।